रेडियो सिटी पॉडकास्ट। क्रिस्टोफर नोलन को इस सदी का सबसे महान हॉलीवुड डायरेक्टर माना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की सेकेंड फिल्म थी मोमेंटो, जो कहानी थी लियोनार्ड शेल्बी की, जो एंटेरोग्रेड एमनीशिया का शिकार है। मतलब एक ऐसी बीमारी जहां इंसान को पहले की मेमोरी याद है, पर एक हादसे के बाद होने वाली मेमोरीज वो भूल जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की मोमेंटो से इंस्पायर होकर तमिल फिल्म डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने एक तमिल फिल्म बनाई, गजनी, जो एक सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म की कहानी में थोड़े और बदलाव लाकर आमिर खान के साथ सेम नाम की हिंदी फिल्म बनाई गई, जहां आमिर खान का कैरेक्टर संजय सिंघानिया एंटेरोग्रेड एमनीसिया के कारण बार बार चीजें भूल जाता है। ये था एक इंटेंस कैरेक्टर। पर अगर इसी बार बार भूलने वाली बीमारी को हम फनी वे में बोले, या फिर आज भी हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई कुछ बार बार भूल जाता है, तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है भूला। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट, और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्हें आप उनकी टिपिकल साउंड निमोनिक, या कहे तो उनके कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर ऑडियो से उन्हें याद रखते हो। और ठीक ऐसा ही कैरेक्टर है साल 2010 का रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज का थर्ड पार्ट, जहां हमें मिलता है पप्पी भाई। सच कहूं तो पप्पी भाई का जो इंट्रो म्यूजिक है, वही इंस्पिरेशन है मेरे कैरेक्टर डाइसेक्टर के सिग्नेचर ट्यून का। पप्पी भाई अपने दो साइड मिनियंस, जिनका नाम है डागा और तेजा, चोरी करते हैं और अलग अलग बिजनेस में पैसे लगाते हैं। पर पप्पी भाई की ये सडन मेमोरी लॉस और ऑल्टरनेट पर्सनालिटी को धारण करने के कारण उसकी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। बेसिकली गोलमाल 3 के पप्पी भाई के दो इश्यूज हैं। इशू नंबर 1 उनके भूलने की बीमारी, और इशू नंबर 2 भूलने के साथ साथ एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी में घुस जाने की बीमारी। पर इन दोनों इश्यूज के साथ एक तीसरा इशू भी है, जो है गलत टाइम और गलत जगह पर भूलना और गलत पर्सनालिटी धारण करना। जैसे ओपनिंग सीन में ही पप्पी भाई भूल जाता है, एक गुजराती की पर्सनालिटी धारण करता है, जहां उसे लगता है कि वो गुजराती बिजनेसमैन है और उसके दोनों साथी डागा और तेजा उसे किडनैप कर रहे हैं। या फिर दिवाली के पटाखों की शॉप की ओपनिंग में डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली गाता है, वसूली भाई को बशीर के नाम से बुलाता है, या फिर महारानी के हार का चोर का डिस्क्रिप्शन स्केच आर्टिस्ट को कुछ ऐसे देता है कि स्केच गजनी के आमिर खान का बन जाता है। बट सवाल उठता है, ये कैरेक्टर गोलमाल 3 का पप्पी भाई बार बार एक नया कैरेक्टर क्यों बनता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें गोलमाल 3 के रिलीज ईयर 2010 से 3 साल पहले 2007 में जाना पड़ेगा, जहां प्रियदर्शन जी की फिल्म आई थी भूल भुलैया। भूल भुलैया में विद्या बालन का कैरेक्टर अवनी गेट्स ऑब्सेस्ड विथ मंजुलिका, और इवेंचुअली वो मंजुलिका बन जाती है। अवनी के मंजुलिका के लिए ऑब्सेशन, मंजुलिका का जुनून, मंजुलिका की कहानी उसे हर रात मंजुलिका बना देती है। और यही कनेक्शन है भूल भुलैया की अवनी और गोलमाल 3 के पप्पी भाई के बीच। पप्पी भाई जब भी भूल जाता है, वो अपनी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी भी भूल जाता है, और इवेंचुअली वो पर्सनालिटी धारण करता है जिससे वो ऑब्सेस्ड है। बस दोनों में फर्क इतना है कि जहां भूल भुलैया की अवनी सिर्फ एक कैरेक्टर मंजुलिका से ऑब्सेस्ड थी, वहीं गोलमाल 3 के पप्पी भाई मल्टीपल पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड था। गोलमाल 3 के पप्पी भाई का रोल किया है ब्रिलियंट कॉमेडियन जॉनी लीवर जी ने। जॉनी लीवर का रियल नेम है जॉन प्रकाश राव जानूमाला। जॉनी लीवर के फादर हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। एक फंक्शन में यंग जॉनी लीवर ने परफॉर्म किया, जहां उसकी खूब तारीफ हुई और उसे जॉनी लीवर का नाम दे दिया गया। आगे चल के जॉनी ने कई मशहूर कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे बाजीगर में बाबूलाल, दीवाना मस्ताना में गफुर,
दुल्हे राजा में बांके, हेलो ब्रदर में हवलदार हटेला, मेला में इंस्पेक्टर पक्कड़ सिंह या लव के लिए कुछ भी करेगा में असलम भाई। जॉन प्रकाश राव कह लो, जॉनी कह लो, बाबूलाल कह लो, गफूर कह लो, इंस्पेक्टर पक्कड़ सिंह कह लो या असलम भाई कह लो, गोलमाल के पप्पी भाई की ही तरह जॉनी लीवर ने हर बार एक नई पर्सनालिटी से हमें ऑब्सेस करवाया है। बस हम फिल्म लवर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पप्पी भाई के भूलने की बीमारी की ही तरह कहीं हम जॉनी लीवर के इन कैरेक्टर्स को भूल ना जाए। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।